हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी मेगा रिवीजन सेट 7 में जूलॉजी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले बॉटनी का देखा था फर्स्ट वीडियो में हमने, अब हम लोग जूलॉजी का पार्ट देखते हैं। ज़्यादा हमने बच्चे फोकस किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ही आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से ये एमसीक्यूज लिया है हमने। वन वर्ड बता रहा है कि असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले इज impermeable to water, whereas the descending limb is permeable to water। ठीक है बच्चे, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, है ना। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, मतलब जो किडनी की हेल्थ को डिटेक्ट करता है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है बच्चे इसकी, नॉर्मल जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वैल्यू वेरी करती है बेस्ड ऑन एज, सेक्स एंड बॉडी साइज, बट अ टिपिकल एडल्ट वैल्यू इज 120 से 130 ml पर मिनट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दे रहा हूँ बच्चे कि जो हमारे पास एक मिनट में कितना ml, मतलब 120 से 170 ml जो है किडनी फिल्टर कर देती है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के फ्लूइड को। तो अगर हम देखें कि 24 आवर में किडनी कितना फिल्टर कर देती है बच्चे, 180 लीटर। ठीक है, जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, 180 लीटर फिल्टर कर देती है। तो इसमें से जो 3 लीटर है वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, बट बाकी पूरा का पूरा बॉडी रीअब्सॉर्ब कर देती है। समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए पर मिनट, 120 to 130 ml। ठीक है, तो इसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो तब हमारी किडनी वीक होना शुरू हो जाती है। जीएफआर इज अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, हेल्पिंग diagnose and monitor kidney disease and guiding treatment of this diseases। Reabsorption of water from distal part of the tubule is facilitated by which hormone, that is ADH, उसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या मैकेनिज्म होता है बच्चे, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ट्यूबुलर सेल्स टू वाटर, अलोइंग मोर वाटर टू द रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो हमारा कौन सा पार्ट है बच्चे, ट्यूबुलर पार्ट जो है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, यहाँ से एडीएच क्या करता है, मैक्स टू मैक्स वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम। ठीक है, ठीक है बच्चे, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं इसको, स्टर्नम को। लाइक द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है, आर शॉर्टर देन द अदर रिब्स। ठीक, have a more flexible connection to the spine। Next question, how important is the presence of air bladder in Pisces। तो बच्चे सबसे पहले एयर ब्लैडर जो होता है वो बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, सस्पेंशन इन वाटर में, मेंटेन सस्पेंशन इन वाटर लाइक बियॉन्सी, अप थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा फिशेस को, स्विमिंग एफिशिएंसी देगा, ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज, स्टेबिलिटी, मेंटेन बैलेंस, साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है एयर ब्लैडर का पाइसिस में। पाइसिस मतलब इसमें फिशेस आती। नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन वर्सेस मायोसिन जब हम देखते हैं तो एक्टिन थिन फिलामेंट होता है, और आपका मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। स्ट्रक्चरल रोल, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। मसल कंट्रैक्शन में इंटरेक्ट विद मायोसिन टू प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है, कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। मोटर रोल होता है, जनरेट फोर्स एंड मूवमेंट थ्रू एटीपी हाइड्रोलाइसिस। मसल कॉन्ट्रैक्शन इंटरेक्ट विद एक्टिन टू प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन। की डिफरेंस बच्चे इसके याद रखना ये 3। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर, लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा बच्चे, टॉक्सिक रिमूव कर देगा, सच एज ड्रग्स, एल्कोहल फ्रॉम द ब्लड। मेटाबोलाइट रिमूवल हो जाएगा बच्चे, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। ब्रेक डाउन एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया। बाइल प्रोडक्शंस का रोल है लीवर का, प्रोड्यूस बाइल विच एड इन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड आल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट टू द इंटेस्टाइन फॉर सेक्रेशन, एक्सक्रीशन। तो ये आपके लीवर के रोल्स हैं। अब लंग्स के क्या रोल है एक्सक्रीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल,
exhale CO2, a waste product of cellular respiration. Oxygenation, inhale oxygen for cellular respiration. ये लंग्स करो. स्किन स्वेट प्रोडक्शन करेगा, उसमें भी साल्ट इंपॉर्टेंट रिमूव होते हैं, वाटर, एक्सेस वाटर, साल्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे. यूरिया रिमूवल, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आर excreted through sweat. Waste removal, skin help remove waste product like dead skins, cells and other substance through shedding and sweating. ठीक है बच्चे, तो ये इन 3 ऑर्गन का रोल आपको पता होना चाहिए कि इनका एक्सक्रीशन में क्या रोल है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिमिक्री. हम लोगों ने पढ़ा था, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, हमने पहले वाली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया. What is meant by double circulation? Yes, double circulation refers to as two separate circuit of the blood flow in the body. ठीक है. एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, ये हार्ट है, ये हमारे पास हार्ट है. ठीक है. ठीक है बच्चे. तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं ये हमारी राइट एट्रियम आ गई, ये लेफ्ट एट्रियम आ गई, ये राइट वेंट्रिकल आ गई और ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गई. तो ऊपर एट्रियम हो गई. ठीक है बेटा. अब हम बोलते हैं बच्चे डबल सर्कुलेशन क्या होता है. मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो कहाँ जाएगा बच्चे, टिश्यू में जाएगा. ठीक है. किस में जाएगा, टिश्यू में जाएगा. ठीक है. तो टिश्यू से निकल के जो ब्लड जाएगा कहाँ पे जाएगा बच्चे, आपके राइट एट्रियम में. तो इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं. क्या बोलेंगे इसको हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. और जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल से वाया लंग्स और कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है बेटा. ऑक्सीजन, deoxygenated blood from the heart flow to the lungs, pick up the oxygen and return to the heart, pulmonary. Systemic, oxygenated blood from the heart flow to the body tissue, deliver oxygen and return to the heart. ठीक है. क्या सिग्निफिकेंस है, एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी होगी डबल सर्कुलेशन से, इंक्रीज ऑक्सीजनेशन हो सकती है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड इन्हांस वेस्ट रिमूवल. ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट के द्वारा की जाती है. ठीक है. डबल सर्कुलेशन इज अ क्रूशियल एडॉप्टेशन दैट एनेबल एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, सपोर्टिंग ओवरऑल बॉडली फंक्शंस. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो प्लाज्मा प्रोटीन के क्या फंक्शन है बच्चे, मेंटेन ब्लड प्रेशर. ठीक है. ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगी प्लाज्मा प्रोटीन. ट्रांसपोर्टिंग सबस्टांस, plasma protein transport hormone, vitamin, minerals and other essential substance throughout the body. नेक्स्ट बता रहा है रेगुलेटिंग पीएच. ठीक है. इम्यून प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच बाय बफरिंग एक्सेस हाइड्रोजन आयन, इम्यून फंक्शन के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी है ना. प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में, इम्यून फंक्शन में, रेगुलेट पीएच में, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस में, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग oncotic pressures. Plasma protein help maintain oncotic pressure which prevent fluid loss from the blood vessels. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी आता है डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. हमने पढ़ा था बच्चे, इसके की कंपोनेंट देखना, एक्टिन के, मायोसिन के, क्रॉस ब्रिज क्या है, सार्कोमियर क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रक्शन कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं. स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, मसल कंट्रक्शन क्या है बच्चे, ये देखो. फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या है, पावर स्ट्रोक क्या है, द मायोसिन हेड पाइवट जनरेटिंग फोर्स एंड कॉजिंग द एक्टिन फिलामेंट टू स्लाइड पास्ट द मायोसिन फिलामेंट्स. मसल रिलैक्सेशन व्हेन द मसल इज नो मोर longer stimulated, the cross bridge break and the actin filament return to their original position. Supporting evidence, ये देख लेना एक बार इसकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. क्या पर्पस होता है माइटोसिस का, सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ठीक है. सेल डिवाइड होंगे, ग्रोथ होगी, रिपेयर के लिए भी जैसे कोई डैमेज हो जाता है सेल वहाँ पे दोबारा आएगा, और मेंटेनेंस. नंबर ऑफ डिवीजन, 1 ही डिवीजन होती है इसमें, मतलब 46 से क्या होगा, 46 ही बनेगा.
फिर उसके बाद नंबर ऑफ डॉटर सेल, 2 ही डॉटर सेल बनी है कि, और एक जेनेटिक मटेरियल, सेम जेनेटिक मटेरियल एज पेरेंट, जैसा इसमें होगा वैसा इसमें होगा। क्रोमोसोम नंबर, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इधर 46 एज पेरेंट सेल विच इज डिप्लॉयड। क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, तो माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। बेसिक चीज़ें याद रखना। मियोसिस में पर्पज क्या, सेल डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर सेल डिवीजन क्यों होती है मियोसिस में, क्योंकि गैमेट की प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पर ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी में क्या होती है, माइटोसिस होती है। हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होती है, क्योंकि गैमेट बनाना होता है। नंबर ऑफ डिवीजन 2 कंसेक्टिव डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स, स्पर्म्स और एग सेल्स। जेनेटिक मटेरियल, यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंटल सेल, जैसा पेरेंट होगा वैसा नहीं होगा। Chromosomes number, half of the number of chromosome as parent cell which is haploid. Crossing over occur increase genetic diversity। तो बच्चे ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके की फीचर क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ डिवीजन माइटोसिस में 1, मियोसिस में 2। नंबर ऑफ डॉटर सेल माइटोसिस में 2, नंबर ऑफ डॉटर सेल माइटोसिस में 2, मियोसिस में 4। क्रोमोसोम नंबर, माइटोसिस में डिप्लॉयड और मियोसिस में हैप्लॉयड। जेनेटिक डाइवर्सिटी, माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर विल ऑकर्स। ठीक है बच्चे। डिफाइन द फॉलोइंग, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स। ग्लैंड एंड हार्मोन्स देख लें बच्चे। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, द ग्लैंड दैट सिक्रीट सबस्टेंस थ्रू द डक्ट इनटू द स्किन और इनटू द ऑर्गन, वो क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया बच्चे, स्लेवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, जिनके पास डक्ट होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। जो डक्ट है, जैसे स्लेवरी माउथ में सलाइवा बनता है, तो डक्ट है तो सलाइवा बनेगा ना, ठीक है। फंक्शन, प्रोड्यूस एंजाइम, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस फॉर डाइजेशन, प्रोडक्शन एंड अदर बॉडली फंक्शंस, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड दैट secrete हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड गोनेड्स, ओवरी एंड टेस्टिस। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डक्टलेस होते हैं। फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। हार्मोन की क्या डेफिनेशन है बच्चे, क्या टाइप्स है, स्टीरॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, अमाइन हार्मोन्स, ठीक है। फंक्शन, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड अदर बॉडली फंक्शन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड टारगेट सेल्स। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन IRV ERV, ये 3 पार्ट देखो आप। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वर्सेस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो वो क्या है, IRV। कैपेसिटी कितनी है याद रखना। फंक्शन क्या, अलो फॉर इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इनटेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस। एक्सपायरेटरी देखो बिल्कुल इसका उल्टा है, वैल्यू याद रखनी है। इंस्पिरेटरी देखो, फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम सबकी याद रखोगे। कैन कंसिडर्ड एज द सम ERV एंड TV की डिफरेंसेस इसके याद रखने हैं। वाइटल कैपेसिटी देखो, टोटल लंग कैपेसिटी, IRV प्लस TV प्लस ERV, तो टोटल लंग कैपेसिटी होगी जिसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। TLC VC प्लस, TLC क्या है, VC प्लस रेजिडियल वॉल्यूम, तो TLC निकल जाएगा। मतलब VC क्या है, IRV TV ERV, ये VC आ गया तो VC प्लस रेजिडियल वॉल्यूम, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। इनिमरेट द हार्मोन सिक्रेटेड, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले बच्चे। सेक्शन D में आ गया आपका गिव एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 10 बार देखना आप लोग, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने इसके करेक्टर देखने हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में राइट शार्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन, थायराइड, एंड्रोजन, ग्लूकोगॉन और PTH। एंड्रोजन क्या है, इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन क्या है, ग्लूकोगॉन का क्या है, राइज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेटाबोलाइज एनर्जी स्टोर, रेगुलेट ग्लूकोज होमियोस्टासिस, लोअर ब्लड ग्लूकोज, प्रमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, रेगुलेट लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चे, तो ये इनके फंक्शंस हैं। PTH का भी देख लेना बेटा, PTH का भी। तो ये आप लोगों का
कंप्लीट हो गया जूलॉजी का सेट। तो हमारे 7 सेट विद सॉल्यूशन हो गए। तो सभी बच्चे इन्हीं सेट को रिवाइज़ करें, याद करें अच्छे से, तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।